माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा। आपको पता है बहुत खराब दिन चल रहे हैं, शायद हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है ये कोविड का, और इसमें बहुत लोगों की जानें जा रही हैं अननेसेसरली, और उनके प्रति बड़ी संवेदनाएं, दुख है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। तो मेरी आप सब लोगों से बहुत ज्यादा गुजारिश है कि परिवार के साथ अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत ध्यान रखें, हर चीज का ध्यान से काम करें। घर से बाहर बहुत ही जरूरी हो तभी निकलें, अदरवाइज अपने घर में रहकर दोस्तों इस खराब समय का सामना करें। धीरे धीरे दिन छट जाएंगे और फिर अच्छे दिन आएंगे, ये बात तय है। तो कुछ टाइम खराब आया है तो हम सबको ये काटना है। तो मेरी आप सबसे एक बार फिर विनती कि कृपया करके बहुत ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। बात कर लें आईपीएल 2021 की। देखते देखते दूसरा हफ्ता खत्म हो गया, सारी टीमों ने 4-4 मैच खेल लिए हैं। और अगर बात करूं टीमों की स्थिति की तो बहुत एक प्लेजेंट सरप्राइज जिसे मैं कहूंगा आरसीबी ने दिखाया। 4 मैच जीत के, और अच्छी तरह जीत के, कोई भी मैच फ्लूक में नहीं। उन्होंने टीम में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जगह बनाई, और दूसरे नंबर पर सीएसके है। इस पूरे वीक में सीएसके और आरसीबी की रेस चलती रही नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। तो ये दोनों टीमें बहुत मजबूत दिखाई दे रही हैं। बाकी टीमों के लिए अभी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है 4 मैचों के बाद भी। उसमें सरप्राइजिंगली मुंबई इंडियंस का नाम भी मैं लेना चाहूंगा। लेकिन बात करूं अगर मैं पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की, तो ये अच्छी टीमें होने के बावजूद भी बहुत पीछे हैं। और सनराइजर्स ने हालांकि आखिरी अपना जो चौथा मैच था उसे जीतकर अपनी स्थिति थोड़ी अच्छी कर ली, लेकिन और खासतौर पर जब केन विलियमसन ने उनको ज्वाइन किया उसके बाद से उनके लिए अच्छा हो गया। केन विलियमसन ने पहले 3 मैच मिस किए थे, सनराइजर्स नहीं जीत पाया था। तो सनराइजर्स ने अपना हालांकि अब खाता खोल दिया है, और वो हाल फिलहाल पंजाब और राजस्थान से ऊपर है। अगर बात करूं इस बार खिलाड़ियों की, तो दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में 4 मैचों तक दबदबा, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हमारे भारतीय खिलाड़ियों का और खासतौर पर युवा खिलाड़ियों का बना रहा। अगर बात कर लूं सबसे पहले बॉलिंग में, तो चाहे वो हर्षल पटेल हो, मोहम्मद सिराज हो, चहर बंधु हो, और या दूसरे स्पिनर हो, भारतीयों का बिल्कुल एक दबदबा कायम है। हालांकि थोड़ा सा मुझे अफसोस यहाँ पर युजवेंद्र चहल जैसे प्लेयर के लिए, जो एक बार आईपीएल का बहुत बड़ा नाम समझा जाता था, वो विकेटों के लिए तरस रहा है। यही बात अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 19वां ओवर उनको दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा विकेट के लिए अभी विकेट के मामले में पीछे हैं जिस हिसाब से उनका नाम है। तो मेरे हिसाब से अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत है, इसे 4 मैच हैं, 14-14 मैच टीमों को खेलने हैं। बात करूं अगर बैटिंग की, तो बैटिंग में जरूर कुछ नाम फॉरेन के भी आते हैं। हमारे एबी डिविलियर्स हैं और ग्लेन मैक्सवेल हैं, दोनों आरसीबी से आते हैं। उसके अलावा बात करूं तो अगर मोइन अली है सीएसके के, जो बैटिंग में थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। और बात अगर करूं तो हमारे शिखर धवन हैं, और बैटिंग में देवदत्त पैडिकल, एक नया नाम जिन्होंने कल बड़ी शानदार सेंचुरी लगाई। और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की तरफ से तीसरे, पिछली बार भी यही हुआ था, 3 मैच नहीं खेले थे और चौथे में उन्होंने बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी बनी थी, और उसके बाद बहुत अच्छी फॉर्म में आए थे। यही इस बार 3 मैचों में ना चल के चौथे मैच में बड़ी मार्वलेस उन्होंने 50 लगाई, और बुरी तरह केकेआर को, बुरी तरह तो नहीं कहूंगा, केकेआर ने, हालांकि उस मैच का भी जिक्र करूंगा आपसे, बहुत बड़ा मैच था वो। केकेआर को हराया और पॉइंट टेबल में अपने आप को सुरक्षित किया दूसरे स्थान पर। बात करूं ऑरेंज कैप की, तो दोनों ऑरेंज और पर्पल कैप की, तो भारतीयों का इसमें नाम। ऑरेंज कैप के लिए शिखर धवन इस समय सबसे आगे है, और ऑरेंज कैप उनके पास है। सरप्राइजिंगली पर्पल कैप के लिए हर्षल पटेल है, जो लगातार दूसरे हफ्ते में भी पर्पल कैप के होल्डर बने रहे, और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। एक नया स्टार पैदा हो रहा है, ये बात तय है। अब बात कर लेते हैं हफ्ते के 2 खास मैचों की। तो खास मैचों के बारे में जैसे मैंने भी जिक्र किया, मैं करूंगा बात सीएसके और केकेआर के मैच का, जो एक बार को तो बिल्कुल एक तरफा लग रहा था, और लग रहा था कि शायद केकेआर बुरी तरह हारेगा और सीएसके रिकॉर्ड बनाएगा एक लंबे रनों के अंतर से इस मैच को जीतने का। जब 31 पे 5 हो गए थे, 221 रन को चेज करते हुए, बहुत बढ़िया खेले थे फॉफ डुप्लेसिस, 95 रन उन्होंने बनाए, देवदत्त पैडिकल ने बनाए, और सीएसके की बहुत अच्छी बैटिंग रही। लेकिन सडनली आंद्रे रसल आए, पुराना वाला आंद्रे रसल लौटा, और धड़ाधड़ करके उन्होंने जब अपनी हाफ सेंचुरी बहुत ही 18-19 बॉलों पर पूरी की, तो एक बार को सीएसके को लगा, लेकिन जैसे ही रसल को आउट किया सैम करन ने, तो सबको लगा कि शायद अब मैच खत्म हो गया। लेकिन तभी दिनेश कार्तिक ने शॉट खेलने शुरू किए, और जैसे ही लगा कि दिनेश कार्तिक मैच को निकाल ले जाएंगे, वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली पैट कमिंस ने, और केवल 18 रन से हरा पाया सीएसके केकेआर को, और 200 रन बना दिए केकेआर ने। तो ये एक बहुत बढ़िया उनके मिडिल ऑर्डर ने और निचले क्रम ने दिए, एक दमखम दिखाया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस मैच में अगर हुई तो वो आंद्रे रसल की हुई। बहुत बड़ा मुरीद हूं मैं उनका, और उनकी बैटिंग देखने के लिए बैठता हूं। उस मैच में मुझे बहुत पुराना, लगभग एक टूर्नामेंट पूरा निकलने के बाद आंद्रे रसल दिखाई दिया।
तो अच्छी बात है केकेआर के लिए, अगर अंडरसल फॉर्म में आते हैं तो अच्छा है। और एक बात करूंगा अगर मैं, तो कल के मैच की जो आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में था, बहुत चैंपियंस की तरह आरसीबी ने खेला, 181 रन बिना कोई विकेट खोए, और देवदत्त पैडिकल ने और विराट कोहली ने जिता दिया। विराट कोहली 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने आईपीएल के। सबसे अच्छी मुझे कल उनकी बात लगी, उन्होंने देवदत्त पैडिकल को खूब मौका दिया और उनकी सेंचुरी बनाने का मौका दिया, उनको खेलने का मौका दिया। और ये एक चैंपियन प्लेयर की बात है कि एक नए खिलाड़ी को, नवोदित खिलाड़ी को आगे आने का मौका दे रहा है। थोड़ा सा तो टी नटराजन के लिए, बहुत बड़ा फैन मैं टी नटराजन का, घुटने की चोट उभर आई है और उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाने की सलाह दी गई है। तो इन सब उतार चढ़ाव के साथ दोस्तों बात करेंगे अब, जब दो मैच और हो जाएंगे और आईपीएल आगे बढ़ेगा, इसी दमखम के साथ खिलाड़ी खेलेंगे और एक रोमांचक टूर्नामेंट आगे बढ़ जाएगा। कोविड के खतरनाक और खराब दिनों में शायद ये एक क्रिकेट जो है, और क्रिकेट में आईपीएल होना एक सुखद लक्षण है दोस्तों। इन सब बातों के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।